दलितों की राजधानी में ब्राह्मणों को रिझाने और समझाने के लिए अब बहुजन समाज पार्टी जुट गई है। आज आगरा में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने ब्राह्मण दलित के एक साथ आने से 2022 में बसपा की सरकार बनने का रास्ता दिखाया। RBS कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुए बसपा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उन्होंने कहा कि वर्तमान की प्रदेश सरकार ब्राह्मणों की हत्या करवा रही है, ब्राह्मणों को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। भाजपा सरकार धर्म की ठेकेदारी करती है। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठा किए, लेकिन अयोध्या में विकास नहीं कराया। क्या नाम नहीं सुन सकते, देखना तो दूर रहा, लेकिन जब वोट लेना होता है तो ब्राह्मण समाज के बीच में आ जाते हैं। कहते हैं कि हमें तो आपका वोट चाहिए, हमें आपका वोट इसलिए चाहिए क्योंकि आप लोग तो धर्म के ठेकेदार हैं, आप लोग धर्म को चलाते हैं, आप ही से हम लोगों का धर्म आगे बढ़ता है। और देखिए, हम धर्म के ठेकेदार तो हम हैं, आप तो चलाने का काम करते हैं, ठेकेदार तो भी अपने को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की ठेकेदार है। और इस ठेका जो हमने ले रखा उसको चलाने का काम आपको करना है, इसलिए आप हमें इतना वोट दे दीजिए। और फिर आपसे क्या कहते हैं कि याद करिए, देखिए भूल मत जाइए, भगवान श्री राम को ध्यान रखिए। सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि श्री राम पर किसी का अधिकार नहीं है, वो सबके हैं, हमारे भी आराध्य हैं। भाजपा सन 1993 से राम मंदिर के नाम पर लाखों रुपए जमा कर चुकी है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के लिए जमीन दे दी तो फिर भाजपा ने राम के नाम पर झोला लेकर हजारों करोड़ रुपए जमा कर लिए। भाजपा 12,000 करोड़ रुपए इकट्ठा होने की बात स्वीकार करती है, जबकि हकीकत में कितने रुपए आए कोई नहीं जानता। भाजपा ने भगवान के नाम को कमाई का जरिया बनाया है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के, उसके बाद सरयू नदी में जब हमने वहां पर जलाभिषेक और दूध का अभिषेक किया तो बाहर निकलते ही कृष्णों की घड़ी लग गई, छड़ी लग गई। और ये लग गया कि आप यहाँ क्यों आए, आपका रामलला से क्या लेना देना, आप अयोध्या कैसे आ गए। मैं समझ नहीं पाया कि इनको क्या इतराज हो रहा है। तो मैंने यही बातें उनसे कही। हमने कहा कि अयोध्या में आने से आपको क्या परेशानी हो रही है, क्या आपने कोई ठेका ले लिया, आपको निकलना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने वहां कोई सुधार किया ही नहीं। हम लोग तो समझ रहे थे कि सोने की अयोध्या बना दी इन्होंने, ऐसा रूप दे रखा था बाहर सबको, पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरी दुनिया को, कि देखिए हमने अयोध्या में क्या कर दिया। अयोध्या नगरी में इन्होंने कुछ भी नहीं किया जो इनको करना चाहिए था, बस खाली रुपया इकट्ठा करते रहे। अगर करना ही था तो इनको मथुरा वृंदावन आना चाहिए था और देखना चाहिए था आकर के कि काम कैसे होता है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब 2007 में पूर्ण बहुमत की आप लोगों ने बनवाई थी, लेकिन वो अब व्यवस्थित हो गया, फिर से वो नालों का पानी तो वहां गिरने लगा, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस नहीं, उसकी देख रेख नहीं हो रही। यही नहीं, आप ये लोग राम की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, लेकिन सीता को भूल जाते हैं, सीता माँ को भूल जाते हैं। भगवान राम, जैसे कि राधे बिना कृष्ण नहीं हो सकता, राधे राधे हम लोग कहते हैं, चाहे कृष्ण ना कहें तब भी राधे राधे। इसी तरह से सीता राम के बगैर राम नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के उसमें सीता जी नहीं आती। देश का किसान सड़कों पर है, काले कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये अत्याचारी सरकार एक नहीं सुन रही। किसानों पर लगातार कहर बरपा रही है। प्रदेश भर में इनका अभियान चल रहा है। पंडा पुजारियों को मंदिर से हटाया जा रहा है। ये लोग सनातन धर्म को भी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी ब्राह्मणों को एकजुट होकर आगामी चुनाव में उन्हें करारा जवाब देना है। लोगों को जो इनसे जुड़े हुए हैं या जिनको ये कहते हैं कि हाँ इन लोगों को खुली छूट दे दी जाए, चाहे ब्राह्मण हो चाहे दलित समाज के लोग हो, उनके ऊपर अत्याचार करे जाके, तो उनको प्रोटेक्शन देने का काम ये लोग करते हैं। और इनकी सरकार के जो मुखिया लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी करने का काम करते हैं। आज प्रदेश के हालात क्या हैं ये आपसे छुपा नहीं है। किसान किस तरह से सड़कों में परेशान होकर के घूम रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है। और किससे लड़ रहा है, कुछ वो उसको देने नहीं जा रहे हैं, उससे छीनने जा रहे हैं। वो कह रहा कि हमारा कम से कम ये तो मत छीनो, जमीन तो मत छीनो। नौजवानों से उसने वादा किया था कि हम 2-2 करोड़ रुपए, 200 करोड़ नौकरियां हम साल देंगे। झूठे वादे करने में तो कोई इनके आगे आ ही नहीं सकता। कितने झूठे वादे करते हैं, कितने साफ गोई से करते हैं।
15-15 लाख रुपया हर एक के खाते में चला जाएगा। किसी के खाते में 15 लाख रुपया आपके होते में किसी के में आया? अगर आया हो तो बताइए। नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी देने की नौजवानों को कहा था इन्होंने, देना तो दूर, 2 करोड़ लोगों की नौकरी हर साल लेने का काम किया। जब इस बात को नौजवानों ने समझा कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया, पढ़े लिखे नौजवानों PhD पता नहीं क्या क्या पढ़ करके माता पिता ने उनके कितना पैसा खर्च किया उन नौजवान लड़कों को पढ़ाया था कि ये आगे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, ये होगा और ये हमारा भी देखेंगे, देश को भी चलाएंगे। तो जब नौकरियां नहीं मिली तो उनसे पूछने का उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ब्राह्मणों को सम्मान की बजाय केवल गोली दी है। बसपा सरकार में ही ब्राह्मणों को सम्मान मिला था। अब 2022 में सर्व समाज के सहयोग से बसपा की सरकार बनेगी। बसपा में ही सर्व समाज को सम्मान मिलता है। विधानसभा चुनाव में बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं आपका जो शो है वो बिल्कुल फ्लॉप है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से कह दीजिए वो एक किसी कार्यक्रम में हमारे साथ मंच में आ जाएं और देख लें शो कैसा है, तो वो अपने आप उनको पता लग जाएगा कि किस तरीके से लोग उत्साहित, किस तरह से लोग हमारे साथ में हैं और इस कार्यक्रमों में कितना उत्साहित हैं। अब उनके ऊपर हम क्या पर्सनल कमेंट करें, वो तो खुद ही परेशान हैं, उनको तो खुद ही किनारे रखा हुआ है इस सरकार ने, तो उनके बारे में हम क्या कमेंट करें। चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी? देखिए बहुत अच्छा है, हम तो चाहते हैं कि ज़रूर लड़ें ये लोग, तीनों लोग चुनाव, और चुनाव में दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री जो सुन रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। तभी तो इन लोगों को ये एहसास होगा कि आज जनता क्या कह रही है उनके बारे में। पहली बार बसपा के मंच पर सतीश चंद्र मिश्र के साथ उनके बेटे कपिल मिश्र भी नजर आए, लेकिन वो मीडिया के सामने आने से कतराते नजर आए। बसपा के मंच पर उनकी उपस्थिति से ऐसा माना जा रहा है कि यहीं से उनकी राजनीतिक शिक्षा की शुरुआत हो रही है और हो सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो बसपा के उम्मीदवार के तौर पर नजर आए। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।